भविष्य मल्लिका पुराण एक ऐसी किताब जो कि भविष्य बताती है या फिर सिर्फ एक प्रोपेगेंडा। ये वीडियो किसी के भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनी है, तो अगर मेरे से कोई गलती हो जाए या फिर मेरी जुबान फिसल जाए तो उसके लिए सभी सनातनी हिंदू भाइयों बहनों से हाथ जोड़कर माफी मांग लेता हूँ। भविष्य मल्लिका ये किताब क्या है, इसका मतलब क्या है और इसको किसने लिखा और क्या ये सब सच है जो भी दिखाया या बताया जा रहा है, या फिर लोग भविष्य मल्लिका के नाम पर सिर्फ लोगों को डरा रहे हैं। आज से ठीक 600 साल पहले उड़ीसा के पुरी में एक संत रहा करते थे जिनका नाम था संत अच्युतानंद दास। संत अच्युतानंद दास जी प्रभु जगन्नाथ जी की बहुत ही बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी और इसी दौरान संत अच्युतानंद दास जी 4 और संतों के साथ मिलकर भविष्य मल्लिका नाम की एक ग्रंथ लिखी, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। भविष्य मल्लिका के अनुसार कलयुग की जो एज है वो 4,32,000 साल से घटकर सिर्फ 5,000 साल रह गई है। हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब कलयुग का अंत होगा और सतयुग की शुरुआत होगी तब भगवान कल्कि हिंदुस्तान में शंबल नाम की एक जगह पर जन्म लेंगे। वैसे तो शंबल नाम की जगह हिंदुस्तान में कई जगह है, लेकिन भविष्य मल्लिका के हिसाब से उड़ीसा के शंबल गाँव में भगवान कल्कि का जन्म ऑलरेडी हो चुका है। भविष्य मल्लिका में लिखा गया है कि पुरी के राजघराने में पुरुषोत्तम देवराज के बाद कोई भी राजा संतान नहीं बचेगा और सिर्फ एक ही फीमेल चाइल्ड बचेगी। अगर इस भविष्यवाणी को आज के हिसाब से देखें तो इस वक्त पुरी के राजा देव सिंह ही है और उनकी सिर्फ एक ही फीमेल चाइल्ड है। यहाँ तक तो चलो फिर भी ठीक है, पर भविष्य मल्लिका की सबसे डराने वाली बात तो ये है कि दुनिया का विनाश और युग परिवर्तन पुरी की अंतिम राजा यानी कि देव सिंह की मृत्यु से पहले होगा। भविष्य मल्लिका के अनुसार आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा महाविनाश होगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अप्रोक्स सिर्फ 60 करोड़ लोग ही बचेंगे, बाकी सारे मारे जाएंगे। भविष्य मल्लिका के अनुसार जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा तब इस दुनिया का अंत शुरू हो जाएगा, जो कि हो चुका है। जब जगन्नाथपुरी के मंदिर में खून के धब्बे मिलेंगे, मंदिर के झंडे में आग लगेगा और तेज हवा से नीलचक्र मुड़ जाएगा, तब समझ लेना महाविनाश का समय आ चुका है। और ये सारी भविष्यवाणियां पिछले ही साल सच हो चुकी हैं। मंदिर की पताका में कई बार आग लग चुकी है और कई बार मंदिर के अंदर से खून के धब्बे मिलते रहे हैं, और ये सारी चीजें भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणी को 100% सही साबित करती हैं। प्रेडिक्शंस ऑफ भविष्य मल्लिका। भविष्य मल्लिका की माने तो चाइना 12 इस्लामिक कंट्रीज के साथ मिलकर भारत पर अटैक करेगा और ये युद्ध 6 साल और 6 महीने तक चलेगा और इस युद्ध के अंत में जीत भारत की होगी। और तो और इसमें वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में भी लिखा गया है। इतना ही नहीं, इसमें तो ये भी लिखा गया है कि भारत के अंतिम राजा एक अविवाहित योगी पुरुष होगा और जिसका कोई संतान नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियों को सही साबित करती हैं। जैसे कि भविष्य मल्लिका में लिखा गया है कि जब भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा, जब उड़ीसा में भयंकर तूफान आएगा, तब जगन्नाथपुरी का सबसे पवित्र बरगद का पेड़ टूट जाएगा, जिसके बाद दुनिया भर में नई नई बीमारियां जन्म लेंगी, जिसका इलाज डॉक्टर्स के पास भी नहीं होगा। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये सारी भविष्यवाणियां एकदम सही साबित हुई हैं। ईयर 2019 अप्रैल के महीने में उड़ीसा में एक बहुत ही बड़ा और भयंकर तूफान आया था, जिसकी वजह से जगन्नाथपुरी का पवित्र बरगद का पेड़ बहुत ही भयंकर तरीके से टूट गया था। और इसी घटना के ठीक 6 महीने बाद ही पूरे विश्व भर में कोरोना नामक महामारी फैल गई, जिसका इलाज ही नहीं था। कंक्लूजन, ये सारी भविष्यवाणियां गलत है या फिर इनका वास्तविकता के साथ दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बकवास कर रहा है। अभी तो थोड़ी देर पहले जब सारी भविष्यवाणियां सच हो रही थी तब अब क्या हुआ। भविष्य मल्लिका के अकॉर्डिंग दुनिया भर में प्रलय तो आएगा, भगवान कल्कि का जन्म भी होगा, लेकिन ये सब कब होगा किसी को भी नहीं पता। अब सच बात तो ये है कि हम जिसे भविष्य मल्लिका समझ रहे हैं वो तो असली है ही नहीं। असली भविष्य मल्लिका तो ताम्रपत्र पर लिखा गया था। और आज के टाइम पर अगर आप में से कोई भी भविष्य मल्लिका में इंटरेस्ट रखता है और इसके बारे में इंटरनेट पे सर्च करता है तो वहाँ पे एक बुक शो हो रही होती है जो कि है भविष्य मल्लिका पुराण। ये वही बुक है जिससे भविष्यवाणियां इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बुक संत अच्युतानंद दास जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। साथ में अगर आप इस बुक का नाम देखोगे तो इस बुक का नाम है भविष्य मल्लिका पुराण। इसमें पुराण शब्द लगे होने के कारण कुछ लोग ये समझते हैं कि ये भविष्य मल्लिका पुरानी है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप इस बुक को देखते हैं जो कि Amazon और फ्लिपकार्ट पर मिल रही है तो ये बुक बहुत ही सस्पिशियस बुक है, क्योंकि ये बुक संत अच्युतानंद दास जी ने नहीं लिखी। तो चलो हम ये मान लेते हैं कि जिसने भी इस बुक को लिखा है उसने असली भविष्य मल्लिका की असली प्रतियों को जो कि उड़िया भाषा में लिखी गई है, हो सकता है उसका कोई ट्रांसलेशन हो, लेकिन इस बुक में कहीं भी राइटर ने ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि कौन सी मूल प्रतियां है जिसका ये ट्रांसलेशन दे रहे हैं और असली भविष्य मल्लिका कहाँ अवेलेबल है। उसके जगह पर मिस्ट्री क्रिएट करते हैं कुछ लोग ये फैलाने लगे हैं कि मूल प्रतियां तो सरकार के पास है या फिर जगन्नाथपुरी के मंदिर में संग्रहित है और बंद ताले के पीछे पड़ी हुई है। जब तक आपके सामने मूल प्रतियां ना आ जाए तब तक आपको किसी भी भविष्यवाणी को सच नहीं मानना चाहिए। संत अच्युतानंद दास जी की
जो दूसरी बुक्स अवेलेबल है वो इतनी ज्यादा कोड वर्ड में लिखी गई है कि उसको ट्रांसलेट कर पाना ही बहुत मुश्किल है। एक ही वर्ड के ना जाने कितने सारे वर्ड मीनिंग्स हो सकते हैं। लेकिन जब आप भविष्य मल्लिक का पुराण देखोगे जो कि इंटरनेट पर इजिली अवेलेबल है, तो आप देखोगे कि वो इतनी सरल भाषा में लिखी गई है और ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है कि आपको पक्का पता चल जाएगा कि वो नकली भविष्य मल्लिका है। अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको इसकी अकाउंटेबिलिटी पर भी शक होगा, क्योंकि जब इसमें बताया जा रहा है कि चाइना 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर अटैक करेगा, तो अभी जो भारत ने बहुत सारे वॉर्स बीच में लड़े हैं इंडिपेंडेंस के टाइम पे या फिर उसके बाद, तो फिर वो सारी भविष्यवाणियां कहाँ हैं? और जब ये बुक ये बताती है कि भारत की सत्ता एक संत के हाथ में होगी, तो वहाँ पर नाम क्यों नहीं बताया जा रहा, जबकि इसमें बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टी के नाम उपलब्ध हैं। ये जितनी भी भविष्यवाणियां इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, उनसे दो प्रॉब्लम से राइज हो रही हैं। पहला तो लोगों के बीच में डर और अंधविश्वास फैल रहा है। दूसरा, संत अच्युतानंद दास जी की दूसरी रचनाओं की महिमा भी गिरती जा रही है। अगर आपको इस टॉपिक पर डीप डाउन रिसर्च चाहिए तो आप इन दो वीडियोस को देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। कुछ लोगों ने सिर्फ आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन को उठाया और आज की कंडीशंस के साथ लिंक करके मिस इन्फॉर्मेशन फैला दिया। बस कुछ पैसों के लिए लोग भविष्य मल्लिका के नाम पर लोगों को डर बेच रहे हैं।